दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बात करेंगे हम आज क्षेत्रफल वेक्टर घनकोण के बारे में। क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, घनकोण के बारे में, जिसका उपयोग आगे होगा। क्षेत्रफल वेक्टर का गॉस के नियम के उत्पत्ति, गॉस का नियम है उसका उत्पत्ति के में ये लगेगा क्षेत्रफल वेक्टर, और भी बहुत से प्रूफ हैं इसमें क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण का यूज है। तो क्या करेंगे इसमें क्षेत्रफल वेक्टर में देखो, क्षेत्रफल वेक्टर है क्या, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी कहने मतलब ये है, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर ये लिख लिया हमने, वह सदिश है जिसका परिमाण, इसका परिमाण क्षेत्रफल सदिश वेक्टर का परिमाण जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, और उसकी दिशा कैसी होगी, लंबवत होगी। यानी मैं मान लिया, मैंने कोई तल ले लिया, मैंने यही मान लिया कि ये तल है हमारा, ठीक है, ये इस तरीके से ये तल बना लिया मैंने, इस तरीके से वर्गाकार तल मान लो, तल मान लो ये, ठीक है। अब इस पर इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा ए, तो इसका वेक्टर खींचें तो लंबवत ऊपर की ओर होगा, इस तरीके से मैंने पेन रखा ऊपर, ऐसे इस तरीके से ये क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, ऊपर की ओर, लंबवत की ओर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऊपर लंबवत की ओर, ऊपर की ओर। किसी तल का अगर ऐसे तल है, इस तरीके से तल, अगर तल ऐसे है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर इस तरीके से खींचा जाएगा, ये लंबवत, इसके तल का लंबवत, ठीक है, इस तरीके से क्षेत्रफल वेक्टर होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, किसी समतल पृष्ठ के लिए वह सदिश जिसका परिमाण कितना, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर वह सदिश है जिसका परिमाण नहीं तो किसका है, क्षेत्रफल के बराबर आ जाए, तो वो कहलाएगा हमारा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा, और दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। जैसे मान लिया कोई पृष्ठ है इस तरीके से गोलाकार, तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर किस साइड में खींचेगा जाएगा, ऊपर की ओर खींचेगा, सही है। और ये क्षेत्रफल ए है, इसका मान लिया कोई वर्ग है, वर्गाकार है, आयताकार मान लो, आयताकार में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर खींचे ऊपर, तो ऊपर की ओर खींचेगा। इसका मान लें क्षेत्रफल ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ए वेक्टर ऊपर की ओर खींचेगा, और किसके बराबर होगा, उसी के बराबर। ये लिख दिया मैंने, क्षेत्रफल के बराबर ए लिख दिया, यहाँ पर क्षेत्रफल ए है पूरे का, तो ए लिखा, और उसके ऊपर लिखा देंगे वेक्टर, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर किसका, इस वाले का वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए है, तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर खींचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी ए वेक्टर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि होगी, अगर आप लिखना चाहें नोट कर लेना, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ए वेक्टर बराबर होता है ए, और ये मैंने यह लिखा है, जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के। लेकिन ये एन यूनिट वेक्टर क्या है, ये एन लिखा हुआ है स्मॉल, ये है यूनिट, ये दर्शा रहा है कि दिशा जो होगी लंबवत होगी, किसकी, क्षेत्रफल वेक्टर की। देखो यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत है नहीं, ऊपर है नहीं है, ऊपर की ओर है, तो ये एन यूनिट ये दर्शा रहा है कि हमारा जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा, लंबवत होगा। अब अगली डेफिनेशन आ जाओ घनकोण पर। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ पर जो कोण अंतरित करता है, जैसे मान लिया ये हमारा गोला है, ठीक है, अब गोले पर हमने देखा ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ये पूरे का ए है क्षेत्रफल, ये मान लें डी है इसका क्षेत्रफल, तो केंद्र पर जो कोण बनाएगा ये डी ओमेगा, ये कहलाएगा हमारा घनकोण कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा, ये घनकोण कहलाएगा, ठीक है। इसी भी वही लिखा है मैंने, जो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो क्षेत्रफल है छोटा सा क्षेत्रफल, ये देखो यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल है, ये डी क्षेत्रफल मान लीजिए छोटा सा गोले का पूरे का, तो जो कोण अंतरित करेगा, ये कोण बना रहा है, वो क्या कहलाएगा हमारा, घनकोण कहलाएगा, डी ओमेगा, छोटे से क्षेत्रफल के लिए। तो माना कोई क्षेत्रफल डी ए बिंदु ओ से आर दूरी पर है, देखो कोई क्षेत्रफल डी ए मान लिया, ये बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, ये आर दूरी है, और ओ को डी ए से केंद्र से मिलाने वाली रेखा डी ए पर अभिलंबन था। देखो ओ और डी ए को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ये है, ये वाली, इस पर डी ए वेक्टर कैसा है, अभिलंबित है, ये लिखा है मैंने, डी ए पर अभिलंबित है, तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का उस स्क्वायर, यानी घनकोण होता है वो क्षेत्रफल जितना कोण अंतरित करता है वो और दूरी का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर मतलब जो डी ए है किसका क्षेत्र, यहाँ पर डी ए क्षेत्रफल है,
इसके द्वारा जो कोण बना है आर पर वो कितना डी ओमेगा, ये क्या है हमारा घन कोण। तो घन कोण बराबर होता है, ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जो कोण अंतरित कर रहा है, और बटे में क्या ले लिया, त्रिज्या का वर्ग। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। यदि ओ को डीए के केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा डीए पर अभिलंबित के बीच कोण थीटा हो, तब यहाँ पर देखो, इसमें क्या था, इसमें जो डीए वेक्टर था वो किस पर लंबवत था, ये वाली रेखा पर। देखो ये वाली रेखा के ऊपर ही है, और यहाँ पर देखो ये डी ओमेगा वाली ये रेखा है, ये त्रिज्या वाली रेखा ये सीधे गई है, और डी वेक्टर है जो सदिश वेक्टर है हमारा, वो किस साइड में है, थीटा कोण बना रहा है नहीं बना रहा है थीटा कोण, किससे, ये लाइन से थीटा कोण बना रहा है, इस वाली लाइन से थीटा कोण। जब इस वाली लाइन से थीटा कोण बना रहा है तो उसका फार्मूला लगता है डी ओमेगा का, ये वाला आ जाता है हमारा क्षेत्रफल, तो डी ए कॉस थीटा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का क्षेत्रफल होगा हमारा डी ए कॉस थीटा, और बटे में क्या लेते हैं हम, त्रिज्या का वर्ग। तब होगा हमारा डी ओमेगा का मान होगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यदि ओ को डी ए केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा डी ए पर अभिलंबित के बीच कोण कितना हो, थीटा हो। जब इन दोनों के बीच में कोण थीटा हो, ये वाली रेखा और इसके बीच में कोण थीटा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है डी ए कोण घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल कौन सा जाता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यदि इनके बीच में कोई कोण न हो, यहाँ पर कोई कोण नहीं है, देखो डी ए वेक्टर इसी के समांतर है, कोई कोण नहीं है, तो फार्मूला लगता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर है यही, लेकिन डी ए लग जाता है, ठीक है। यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर मान लिया पूरे गोले के लिए मान लिया कि इसके अंदर पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, तो पूरे गोले के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 r स्क्वायर। तो W बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर क्षेत्र बटे त्रिज्या का आर स्क्वायर, एक का मान कितना हो जाएगा, 4 r स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी ओमेगा का पूरे गोले के लिए ओमेगा का मान आता है 4 पाई, और इसका मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण का वीडियो। अब आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आगे है, वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स। कौन सा है, वैद्युत फ्लक्स, ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।